अभिषेक, एक मासूम बच्चा जिसने अपनी माँ हमारे को, पास सीसीटीवी कैमरा के सब सबूत हैं। अभिषेक, जिस बच्चे ने अपनी माँ को जलते हुए मरते हुए देखा है वो पुलिस को बता रहा है। एक पिता जिसने अपनी बेटी को खोया है वो ये बता रहे हैं कि वो खर्चा उठा रहे थे कई सालों से। अभिषेक, कई सालों से एक पिता अपनी बेटी का खर्चा उठा रहे थे। अब तो कुछ भी पार्लर खुलवा कर दिया गया, पार्लर तो खुलवाया गया था ना, अब तो रिबन तो काटा गया था ना उसका। हाँ जी मैम, हाँ जी मतलब ये हाँ जी, इतने गरीब थे क्या? जैसे अभी से कह रहा कि जी पार्लर पे इंस्टाग्राम चला रही है लड़की। ये पार्लर तो पहले इन्हें रिवल तो इन्हें कटवाया था। पार्लर पे अगर कोई इन्हें ये बंद करवाना था तो तभी बंद करवा देते। एक बेटी का रोजगार चला, फिर उस बेटी के रोजगार को ये बंद करवा रहे हैं। किस मुद्दा लेकर कि इंस्टाग्राम चला रही है। इंस्टाग्राम तो ये कई साल जब से पार्लर खुला जब से इंस्टाग्राम चल रहा, ये इंस्टाग्राम से सारा सिस्टम चल रहा। जिसपे कोई दुकान का बोर्ड नहीं तुम लगन दे रहे तो बेटी इंस्टाग्राम से अपना काम चला रही है, अपने बच्चे को पढ़ा रही है। ठीक है विक्रम सिंह जी, ये तो गवार वाली बात है कि इंस्टाग्राम बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे, फोन बंद कर दे। ये तो अनपढ़ गवार वाली बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और निक्की की जान तो अब चली गई है और लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें इंसाफ मिले। डॉक्टर विक्रम सिंह जी। सर मेरी बेटी तो मिलेगी नहीं। मोदी योगी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऐसे दरिंदे को तो घर पे तो बिल्डोजर चलना चाहिए। सर कानून क्या कर सकता है? कानून बेटियों को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब मैं बर्बाद हो चुका। बिल्कुल सर, मैं यही जानती हूँ। विक्रम सिंह जी, आप एक पिता की व्यथा को सुन रहे हैं जिसने अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों से की थी, जिसने अपनी बेटी को विदा किया था इस मंशा से कि वो खुश रहेगी, अपनी गृहस्थी बसाएगी, लेकिन उस बेटी के साथ कितने अत्याचार हुए और आखिर में उसे जलाकर मार दिया गया। ये निक्की का परिवार कह रहा है। कहाँ है हमारे देश में कानून? ये 2025 में भी ऐसी घटनाएं क्यों आ रही? जी नमस्कार। भिखारी सिंह जी बात को कह रहा है आपको। वो हम तो नंगला गांव थे, हम कोर्ट के पुल के पास। जब हम मैं लौट रही हूँ। ठीक है भिखारी जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपके सवालों का जवाब लेने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे इंसाफ मिल सकता है आपकी बेटी को। हमारे साथ पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, अभिषेक आपको भी रोक रहे हैं। बोलिए विक्रम सिंह जी, आप बोलिए। भिखारी जी, मेरी हार्दिक संवेदनाएं आपके साथ। हृदय से मेरे बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि छाती फट गई इस त्रासदी को सुन करके, और सभी की आंखें नम है इस वक्त। लेकिन जो बातें आपने कही हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं। सबूत तो अकाट्य है ही है। उस बच्चे का बयान, जो आपकी वीडियो फुटेज है वो, और जो विपिन ने त्रुटियां की है मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, विवेचना जैसी चल रही है वैसी विवेचना अगर चली तो आजीवन कारावास और फांसी, इसमें से कुछ भी हो सकता है किसी को। और अभिषेक जी को मैं ये परामर्श दूंगा कि ऐसे तो यही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। मैं सभी मेरे साथ बिरादर समाज खड़ी है। मुझे जो न्याय मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। मैंने समाज में बेटी को ब्याह करा था, अच्छी हंसी खुशी से ब्याह करा, पूरी समाज मेरे साथ है कि ये गलत हुआ है। अब ये तो कुछ ही कहते रहे। हम दुकान पे थे, दुकान पे मैं तो नंगला से गांव से पहुंच के वहां चला गया। ये घर से ना गए दुकान पे, तो मुझे भी ना मिला। बड़ी बेटी बता रही है इनकी सफाई में हर चोट्टा हर हत्यारा ऐसी ही बातें करता है और पुलिस के पास ये जानकारी रहती है कि किसने क्या किया है। आप ये मान के चलिए, नोएडा पुलिस को मैंने मशवरा दिया था, आपने लगता है निशाना ठीक से नहीं लिया था जो जाकर के उसके घुटने के नीचे लगा। मौका मिले तो निशाना कायदे से देखो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, सांसद जी आए हैं मेरे पास, मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा। जी सर, ठीक है।